Let me welcome you, my dear students. This is our second learning session of Communication Skills 2. In our previous lecture, we have discussed what is report and what are types of reports. We already discussed that what makes a report comfortable and presentable. So we have discussed 7 C's in our previous lecture. But in this lecture, we are going to discuss basically the analytical reports. In our next lecture, we will discuss the informational report, but little bit we are going to discuss informational report in this lecture. So let's discuss that report writing may not be a task for entry level jobs. जब भी आप कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एज एन इंजीनियर, स्टार्टिंग में आपको नहीं कहा जाता कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है. मीन्स ये आपको टास्क इसलिए दिया जाता है जब आप हायर लेवल जॉब्स करते हैं, लाइक आप सुपरवाइज़र बनते हैं, आप मैनेजर बनते हैं, आप जनरल मैनेजर बनते हैं या डीजीएम या एग्जेक्टिव. तो मीन्स ये सारी एक हायरार्की है. मीन्स आप रिपोर्टिंग करते हैं, दैट इज़ दी हम सिंपल कहते हैं ये रिटर्न में नहीं होती. आप इंफॉर्मेशन जाके देते हैं अपने सुपरवाइज़र को, बट सुपरवाइज़र एक रिटर्न में रिपोर्ट बना कर देता है. एनालिटिकल रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं, या फिर एक कोई भी रिपोर्ट सुपरवाइज़र वो रिपोर्ट जाके मैनेजर को देता है. मैनेजर फर्दर अपने जितने भी मीन्स सबॉर्डिनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने बॉसेस को सारी इंफॉर्मेशन देता है. तो वो रिपोर्ट राइटिंग उस पर्पज़ के लिए है. मीन्स ये इसलिए सिखाया जाता है. इस सब्जेक्ट में आप बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ कि आप रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं. सो मीन्स ये कोई टास्क ऐसा नहीं है कि आप एंट्री लेवल पर आपने ये सारे करने हैं, लेकिन एनी प्रमोशन टू सुपरवाइज़र और मैनेजर विल ब्रिंग रिपोर्ट राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मीन्स एक मैनेजर को या सुपरवाइज़र को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो रिपोर्ट राइटिंग करे और अपने अथॉरिटीज़ को जाकर ये चीज़ें सबमिट कराए. एग्जेक्टिव्स नीड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स. क्यों? उन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में उनको क्या चाहिए होता है? मीन्स दे नीड फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स. उन्हें वो फैक्ट्स चाहिए जिस बेस, या वो स्टेटिस्टिक्स चाहिए जिस बेस पर वो चेक करें कि आपकी सेल्स कितनी बढ़ रही हैं. आपकी अगर सेल्स बढ़ी हैं तो उसकी रीज़न क्या है, अगर वो डिक्रीज़ हुई है तो उसकी क्या रीज़न है. मीन्स आपकी एक प्रोजेक्ट अगर आप इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है, उसकी कॉस्टिंग आप बेसिकली देखते हैं. देन डिटर्मिन करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, किस फैक्ट की बेस पर आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है. सो लेट्स डिस्कस दैट एग्जेक्टिव नीड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स सच एज डॉलर वॉल्यूम. बेसिकली आपको पता होना चाहिए इन केस हम कोई बॉयलर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारी जो वॉल्यूम है, हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है. मीन्स कितनी कॉस्ट आने वाली है. हम अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी बॉयलर की कि हम इंस्टॉल कराने लगे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, तो उसमें क्या है, ये बेसिकली ये चीज़ें जितनी भी होती हैं मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं. तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा डॉलर की क्या वॉल्यूम जा रहा है और हम ये अगर इंस्टॉल कराने लगे हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी. एवरेज कॉस्ट होगी, उसकी टोटल कॉस्टिंग देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट की. फिर हमारे पास स्टाफ हमें हायर करना पड़ता है और स्टाफ को इंस्टॉल करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं. वो सारी कॉस्टिंग हम डिस्कस करते हैं हम उस रिपोर्ट में. देन हम परसेंटेज देखते हैं कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है. सो ये सारी चीज़ें हमें एक फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स बेस पर हमारे एग्जेक्टिव को चीज़ें पेश करनी होती हैं, या उनको जाकर डेटा हमें देकर जाकर डेटा देना होता है, या फिर अपनी रिपोर्ट के थ्रू उनको डेटा सेंड करना होता है. सो दे कैन मेजर प्रोडक्टिविटी, मॉनिटर सेल्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डिटरमिन प्रॉफिट्स विद दीज फैक्ट्स. अगर हम बात करें एग्जेक्टिव्स की, दे आल्सो नीड एनालिसिस ऑफ दोज फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स. क्यों? दे नीड टू हेयर पोटेंशियल ट्रेंड. हमारा क्या ट्रेंड जा रहा है. आप सिर्फ अपने आप को नहीं देख रहे. अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को,
तो हम जस्ट ये नहीं देखते कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी कॉस्टिंग के जा रहा है और हमारी सेल्स भी बढ़ रही है। हम साथ में अपने ये भी चेक करते हैं कि अगर हमारे कंपेटिटर हैं क्या वो हमसे बेटर वे में तो नहीं जा रहे, हमारे जो कंपेटिटर हैं वो हमसे अच्छी चीज़ इंस्टॉल करके उसके थ्रू उनको कॉस्टिंग मीन्स उनकी ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। ये सारा हम चेक करते हैं एंड फोरकास्ट बेस्ड ऑन दोज हार्ड फैक्ट्स। हम फिर वो फोरकास्ट करते हैं, हम मीन्स पेशेंट गोई करते हैं कि हम अगर इस तरह से ये चलें तो हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, हम कितनी सेल्स बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी बेस पर चेक करते हैं। दैट्स वाई आवर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो नीड एनालिसिस ऑफ दोज फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स। सो द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ इनपुट। मीन्स इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसका एनालिसिस होता है, तो ही आपकी बिजनेस के हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट और कितनी क्या चीज़ें हमारी मीन्स प्रॉफिट आया है। सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ इनपुट दैट बिजनेस मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स नीड। उनको नीड होती है इन चीज़ों की कि इंफॉर्मेशन उनके पास हो और देन उसको वो एनालाइज करें एंड दे रिसीव बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ताकि आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकें, ताकि आपके मैनेजर, आपके जो एग्जेक्टिव्स हैं, जब वो आपसे इसके बारे में मीन्स पूछें कि आप एक रिपोर्ट हमें बनाकर ला कर दें, तो मीन्स आप वो बनाने के काबिल तो हों, आपको पता हो कौन सी रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है। सो लेट्स डिस्कस बोथ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, मीन्स इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट. So first discuss the informational reports. Means generally this is the simpler one and direct report. आपसे अगर पूछा जाए इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके दें। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है आप वही लिख कर दे देंगे। दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन स्टैंडर्ड मेमो। आप लेटर हेड पर बना कर देते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड मेमो होता है जो लेटर हेड पे बनाया और इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट आपने अपने मीन्स एग्जेक्टिव को या फिर अपने जो चीफ हैं उन लोगों को जाकर दी ताकि वो फर्दर इस रिपोर्ट का एनालाइज करें, या फिर एनालिसिस भी आप देते हैं तो उनका डिफरेंट लेवल होता है। एंड स्पेशली डिज़ाइंड प्रिंटेड फॉर्म, तो आपको प्रिंट फॉर्म में देना पड़ता है, आपको जस्ट ऑरल नहीं देना पड़ता। जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है आपको वो हार्ड कॉपी में देनी पड़ती है। और बेसिकली इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि लेटर हेड आपके पास हो, आप उस पर देते हैं। सो दे रिपोर्ट स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा पीरियोडिकली। आपको डेटा और स्टेटिस्टिक्स एक पीरियड टाइप मीन्स आपको एक ग्राफ चीज़ें सारी बनाकर देनी पड़ती है ताकि आपका डेटा, आपके जो चीफ हैं एग्जेक्टिव्स हैं, उनको पढ़ने में ईजी रहे। उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जस्ट वो ही देखेंगे। Then the next one is the analytical reports. Means these are longer and more formal. हम अगर बात करें इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, वो इनफॉर्मल होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉर्मल रिपोर्ट देन दे आर लॉन्गर. Analytical is also considered in formal report. So they required in-depth research and investigation. They often include conclusion and recommendation to the management. So basically information, अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट की, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देन एनालिटिकल में आप एनालिसिस करते हैं और अपने रिकमेंडेशन, कंक्लूजन और अपने सजेशंस भी देते हैं रिपोर्ट में, ताकि आपके जो एग्जेक्टिव हैं उस बेस पर वो अपना एक डिसीजन मेकिंग करें। सो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स वी कैन सिंपली से दैट द जनरली आर डेवलप्ड ऑन मेमो फॉर्मेट्स और प्री प्रिंटेड फॉर्म फॉर यूनिफॉर्मिटी। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल रिपोर्ट। मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया, ये मेमो के थ्रू होता है। मीन्स आपने इनको क्या करना है, लेटर हेड पे देना। तो बेसिकली आप ये मेमो के थ्रू आप इसको ईमेल में करके दे सकते हैं। उसमें भी आप प्री प्रिंटेड फॉर्म, आपके पास एक ऐसा पेज होता है जिसपे आपने लेटर हेड की चीज़ें आपने पेस्ट की होती हैं, हम उसी के थ्रू, ताकि पता चले कि कौन सी डिपार्टमेंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है। सो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज़ द ऑर्डर बैकलॉग रिपोर्ट। सो दीज आर द आइटम बिहाइंड द शिपिंग। आपने अगर एक चीज़ आपने फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आपने कुछ बैग्स बनाकर, यूरिया के बैग्स आपने सेल आउट करने हैं या किसी को ऑर्डर कन्वे करना है या ऑर्डर आपने शिप करना है,
तो उसके बेस पर आपके आइटम्स बिहाइंड द शिपिंग क्या क्या हैं, हम उसमें ऑर्डर रिपोर्ट में आप इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स मीन्स आप वो बना कर देते हैं। सेकेंड वन इज़ द शिप ऑर्डर रिपोर्ट। अब आपको पहले जो रिपोर्ट में शिपिंग से पहले आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर की चीज़ें डिस्कस की, देन आप बनाते हैं कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप शिपमेंट करा सकें। देन शिपमेंट की अलग से ऑर्डर रिपोर्ट बनती है, मीन्स आइटम जो कि आप देने वाले हैं आप वो उसमें डिस्कस करते हैं, उसके सारा एनालिसिस करते हैं कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी वो सारा, ताकि आपका जो आप पेयर ना हो, आपको पे करना ना पड़े, आपके जो कस्टमर हैं वो उसको पे कर सकें। देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट मीन्स इवेल्युएट जब किया जाता है, और इवेल्युएशन इस बेस पर होती है ताकि प्रमोशन दी जा सके तो आपको, या फिर आपको परमानेंट किया जाए, तो आपकी जो रिपोर्ट बनती है इवेल्युएशन रिपोर्ट वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, वो भी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में कंसीडर की जाती है, बेसिकली इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट ही होती है। Then we are going to discuss about the employee part-time report, means how many needed. Sometimes you are going to install an other machinery, so you need so many, we can say that you need so many employee. So आपको एम्प्लॉय पार्ट टाइम के लिए कितनी चाहिए आप बेसिकली आप डिस्कस करते हैं उस रिपोर्ट में, ताकि आप देख सकें, एनालाइज कर सकें कि आपने न्यू हायरिंग करनी है या अपने पुराने ही जो आपके एम्प्लॉय हैं आप उन्हीं को ही पार्ट टाइम के लिए हायर करना चाहते हैं। देन स्पॉइलेज स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, जिसमें आप देखते हैं कि आपका क्या क्या स्पॉइल हो चुका है, मीन्स हम ये डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स आइटम जो कि बायर को आप सेंड करने वाले थे लेकिन उसमें कुछ रून हुआ है, कुछ तबाह हुए हैं, कुछ ख़राब हुआ है, तो आप वो बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो द लास्ट वन इज़ दैट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन, ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रिपेयर्ड की गई हैं ऑन डेली बेसिस, वीकली एंड मंथली बेसिस। मीन इंफॉर्मेशन आप हमेशा अपनी डेली बेसिस, वीकली बेसिस, देन मंथली बेसिस और देन आपकी एनुअल भी इसी के ही अंडर आती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनालिटिकल रिपोर्ट्स। सो वी कैन सिंपली से दैट मीन्स दे गो बियॉन्ड प्रोवाइडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, एंड दे आइडेंटिफाई और डिफाइन अ स्पेसिफिक टॉपिक और प्रॉब्लम एरिया और एरिया। सो आप क्या करते हैं, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल्ड की है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, आप उसको एनालाइज करके एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, ये टॉपिक है, आप उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखते। देन ऑफर डेटा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टॉपिक और प्रॉब्लम, मीन्स देखें पहले आपने एनालाइज किया प्रॉब्लम को, देन आप क्या करते हैं उसका डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपको वो जो प्रॉब्लम आई है अब वो किस बेस पर आई है, उसका पूरा आप एनालिसिस करने के लिए उसका पूरा डेटा चाहिए। मीन्स कब इंस्टॉल किया, आपके कितने लोग हायरिंग पर थे, और मीन्स उसको जब इंस्टॉल किया उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई लीकेज आया है, कोई पाइपलाइन ख़राब हुई है, तो आप उसको डिस्कस करते हैं जस्ट एनालिटिकल रिपोर्ट में। देन इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग, इंडिकेट ट्रेंड और फैक्ट बाय एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। फिर आप एनालाइज करते हैं ये सारी चीज़ें। सो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करने वाले हैं, देन ड्रॉ करते हैं इस बेस पर अपना कंक्लूजन, जो कि बेस करते हैं ऑन डेटा पर, ट्रेंड पर, फैक्ट पर, जो रियली फैक्ट होती हैं। देन आप मेक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, जो कंक्लूजन आता है आप उसी बेस पर आपने अपनी रिकमेंडेशन कुछ सजेशन करते हैं, ताकि आपके बॉसेस जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं वो उस पर एनालाइज करते हुए कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। If we talk about analytical reports, so they are not routine based report or simple reports. ये हमेशा एक technical report होती है. So they are thorough and exhaustive. So we can say that they are complete and wide. ये मुकम्मल report होती हैं और ये बहुत वसी होती हैं, and may required month of detailed research and in-depth investigation. आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको एनालाइज करने के लिए समटाइम्स आपको मंथ्स की रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर आपको एक ईयर तो एटलीस्ट लग जाता है। सो बेसिकली दीज रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन एनालिसिस,
एंड दे में रिक्वायर्ड अ टीम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे इन डेप्थ आप कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आप हमें ईयर बेस पे एनालिटिकल रिपोर्ट बना कर दें कि हमने अब तक कितनी हमारी जितनी भी हैं वो सारी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो सिर्फ एक चीज़ ही सेल आउट करती। फॉर एग्जांपल वो एक भी हो तो वो आपसे एक मंथली रिपोर्ट भी मांग ले तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि हमने इसमें कितना कॉस्ट लगा है और वो कितना हमको प्रॉफिट आया है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर वर्थ all the effort because they deal with important issues and affects major company decision। अगेन हमने यही डिस्कस किया है कि एनालिटिकल रिपोर्ट्स आपकी एफर्ट को शो करती हैं। क्यों? ये सारी आपकी एफर्ट बेस्ड होती है और ये वर्थ कर रही होती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डिसीजन, इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज करती है। देन उसमें आप रिकमेंड करते हैं कि आपको ये डिसीजन, और कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो उस रिकमेंडेशन पर, उस सजेशन बेस पर अपने मीन्स डिसीजन लेती हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द एनालिटिकल रिपोर्ट्स, so they usually have 5 parts। So the first one is the letter of presentation, the second one is the summary, and third one is body, conclusion and recommendation, and then appendix। So we are going to discuss one by one। The first one is means part of analytical report means letter of presentation है क्या basically। So letter of presentation it identify the report। ये आपकी रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करती है। टेल वाई इट इज़ बीइंग सबमिटेड, रीज़न बता रही है आपकी रिपोर्ट की क्यों सबमिट किया जा रहा है। एंड आइडेंटिफाई करता है पीपल हु हेल्प टू गैदर एंड एनालाइज डेटा। इस पूरे प्रेजेंटेशन लेटर में आप डिस्कस करते हैं हर चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स एक लेटर होता है जिसमें आप बताते हैं कि आप ये सबमिट क्यों करा रहे हैं, किसको सबमिट करा रहे हैं, रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों एनालाइज किया गया है। एंड देन आप जो गैदर किया है डेटा उस मीन्स वो हेल्प किसने की है आपको और डेटा कहाँ से आपने लिया है। तो आप इसमें ये ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द समरी, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। So summary goes directly to the heart of the material by presenting the purpose of the writing of the report। आप समरी से ही मीन्स किसी के पास टाइम नहीं है, वो आपकी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता, वो समरी से ही पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसे एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं और इसे एब्स्ट्रैक्ट, अगेन मैं कह रही हूँ, इसे एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो आप क्या करते हैं, मीन्स ये डायरेक्ट आपके मटीरियल को ही डिस्कस कर रहा होता है कि रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, इसका पर्पस क्या था लिखने का, देन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सब चीज़ें हमारी समरी रिपोर्ट में आती हैं। देन द थर्ड वन इज़ द बॉडी। बॉडी के भी फर्दर पार्ट्स हैं लेकिन हम बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। देन बॉडी बिगिंस विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टेटिंग वाई द टॉपिक इज़ इंटरेस्टेड। मीन्स आप क्यों इंटरेस्ट रख रहे हैं इसको बनाने में, अब वो सारा ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द बॉडी पार्ट। देन वी टॉक अबाउट दैट, देन बेसिकली ईच पार्ट इज़ लेबल्ड। आप उसको लेबल करेंगे, आपका पर्पस क्या है आप उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट द राइटर होप टू अकॉम्प्लिश, मीन्स इसके पर्पस क्या है लिखने के बारे में। देन स्कोप, अलग से एक हमारी हेडिंग आएगी, आप स्कोप को डिस्कस करेंगे। मीन्स टॉपिक, एरिया, इंक्लूड एंड कवर, इसमें सारा आप बताएंगे कि आपका क्या टॉपिक था, स्कोप क्या है, आप ये काम कर रहे हैं तो इसका फर्दर क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, इससे पहले आपका किस किसने इस पर एनालाइज कर चुका है, कौन कौन इसको एनालिटिकल रिपोर्ट को बना चुका है। देन लिमिटेशंस, व्हाट द रिपोर्ट डजंट इंक्लूड, आप इसमें बताएंगे कि आप जस्ट एक एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एरिया आपने छोड़ दिया हुआ है, आप वो नहीं डिस्कस करने वाले, ताकि अगर कोई इस रिपोर्ट को पढ़े तो उसे पता हो कि ये एरिया अभी काम नहीं किया गया, हम बाकी एरिया पर भी काम कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द रिपोर्ट एंड वाई, मीन्स आप जस्टिफाई करेंगे कौन इसको पढ़ेगा, इसको फ़ायदा होगा और इस रिपोर्ट का उसे मीन्स अगर वो पढ़ेगा उसका क्या फ़ायदा है और क्यों होगा फ़ायदा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना पूरा टॉपिक बॉडी में। देन रिलेटेड पब्लिकेशन, इस बेस पे कोई पब्लिकेशन है आप वो भी डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स उसकी बेस पर किसने आर्टिकल्स राइट किए हैं, मीन्स आर्टिकल राइटर्स स्टडीज़ एज बैकग्राउंड बिफोर गैदरिंग डेटा। आपने डेटा कलेक्ट ऐसे नहीं करना, आप बताएंगे देखें जी इससे पहले मैंने ये सारा डिस्कस किया है, अब मैं डेटा यहाँ पर गैदर कर रहा हूँ और उस पर वर्क करने वाला हूँ।
द प्रेजेंट स्टडी क्या है आप वो डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट पर्टिनेंट फैक्ट्स गैदर। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग इसमें डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका डेटा है वो बॉडी पार्ट का, वो मीन्स आपके पढ़ने वाले तक इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाए। द नेक्स्ट वन इज़ द कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। So they should be based on the related publication and the present studies section of the body। आपने बॉडी की चीज़ें डिस्कस की, देन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन उस बेस पर बनाते हैं। और वो आप ऐसे नहीं बनाते, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस बेस पे भी आप पहले उस पर वर्क करते हैं, किसने किस तरह से काम किया हुआ है, उस बेस पे आप अपना काम और डेटा गैदर कर रहे होते हैं और उसको बॉडी पार्ट में लिखते हैं, देन उसको कंक्लूड करते हैं। उसका फर्दर हम मीन्स समरी बनाकर हम कंक्लूजन में लिखते हैं और देन रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। The writer present their analysis of the trend and further repercussions। So basically repercussions जो effects होते हैं वो आप analysis कर रहे होते हैं of the trend and future जो आपकी हम बात करें तो effects की हम demonstrated by the study and present what they believe should be the course of action। ताकि उस बेस पर आपकी जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें उस बेस पर ही हम देखते हैं कि आपको क्या रिकमेंड किया जाए, ताकि उसके फर्दर मीन्स पढ़ते ही उस पर फ़ौरन हम अगर बात करें तो डिसीजन लिया जा सके। देन अपेंडिक्स क्या होता है, दिस इज़ नॉट द अपेंडिक्स इन द बॉडी पार्ट, मीन्स दिस इज़ एन अदर अपेंडिक्स ऑफ द एनालिटिकल रिपोर्ट। तो अपेंडिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं अब हम वो फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स इट इंक्लूड्स वर्किंग पेपर, क्या क्या पेपर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। देन इसमें ग्राफिक्स क्या क्या हैं, ग्राफिक में आपको पता है कि क्या क्या ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स आप बना रहे होते हैं। विजुअल एड्स इसमें मीन्स पिक्चर्स भी लगा रहे होते हैं, पाई चार्ट भी हैं, देन ट्रेंड लाइंस भी हैं, मैप्स इसमें डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। देन मटेरियल एंड विजुअल एड्स भी हो सकता है इसमें ज़रूरत हो आपको, मीन्स वीडियोस की ज़रूरत हो, या हो सकता है किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो आप वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मटेरियल एंड सपोर्ट द रिपोर्ट, और उसको सबको डिस्कस करते हैं हम अपेंडिक्स में। So now we are going to discuss that presentation format analysis report क्या क्या होती है। सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना पड़ता है, then title page, then presentation letter, then table of content, then executive summary, body, conclusion and recommendation. At last you are going to discuss the bibliography। So let's discuss by cover page। इन cover page हम क्या क्या कर रहे हैं। cover page में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो आपका आता है स्टार्ट में ही एज आई मैंशनड हियर, मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आता है कंपनी लेटर हेड एंड लोगो। आपने ये डिस्कस किया, ये आपका कवर पेज है। देन आप डिस्कस कर रहे होते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट के बारे में। ये आपको एनालिटिकल रिपोर्ट का नहीं है, लेकिन ये मैंने किसी और का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएंगे। बेसिकली ये तो किसी आर्किटेक्चर स्कूल की है कि वो किस तरह से चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा, या फिर अगर हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्ट की, तो आप यहाँ पर एनालिसिस रिपोर्ट कर सकते हैं या एनालिटिकल रिपोर्ट लिख सकते हैं आप किसी भी चीज़ की। देन आप डिस्कस करते हैं, यहाँ बेसिकली थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन इसमें क्या है, आपको कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड वेब पेज वगैरह डिस्कस करने होते हैं। तो आपने यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया हुआ, लेकिन आपको करनी पड़ती हैं, तो भी आपका कवर पेज कंप्लीट होता है। देन आप फर्दर इंक्वायरी के लिए आप बता रहे होते हैं कि इंक्वायरी विद रेफरेंस टू द रिपोर्ट। फिर आप ग्रुप मेंबर्स के नेम लिखते हैं कि ये ग्रुप मेंबर्स हैं, और फिर आप मीन्स ये प्रिपेयर्ड बाय आपने नेम लिखे। देन ईमेल आईडी और डेट एंड जॉब टाइटल जो आपका होता है वो डिस्कस करते हैं इसमें। देन द सेकंड वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइटल पेज। So this is our title page। In title page we discussed means the first one is the company name। यहाँ आप अपनी कंपनी का नेम टाइप करेंगे। देन रिपोर्ट का नेम डिस्कस करेंगे, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बाद आप उसका डिस्कस करेंगे कि सब टाइटल क्या है, स्पेसिफिक किस एनालिटिकल रिपोर्ट तो है लेकिन किस चीज़ की, आप वो डिस्कस करेंगे। देन आप यहाँ क्या करेंगे, अपना नेम और देन जॉब का टाइटल क्या है। देन ये थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि आप यहाँ पर आपका फुटर है तो आप कुछ भी फुटर में, अगर आपकी कंपनी के कुछ भी फुटर में वो चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी प्रेजेंटेशन पेज। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन पेज में क्या है, डेट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन आपका मीन्स
लेफ़्ट हैंड साइड पर नॉर्मली लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, डेट मेंशन की, देन नेम, कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, एक जैसे आप लेटर लिखते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होता है। देन ईमेल आईडी, देन आपने डियर सर और पूरी उसमें डिटेल लिखी कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है किस चीज़ के बारे में, हमने पहले ही डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, आप वो डिस्कस करेंगे, और कौन कौन आपके साथ काम करने वाला है, डेटा आप कहाँ से ले रहे हैं, डेटा कलेक्शन में भी कौन आपकी हेल्प कर रहा है, और इस टीम में आपकी कौन कौन है। देन आप डिस्कस करते हैं, मैं सिंसियरली, और अपना नेम लिखते हैं, अगेन जॉब टाइटल, और ये आपका हो गया प्रेजेंटेशन पेज। देन वी डिस्कस अबाउट मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। इसमें फिर आप क्या डिस्कस करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट अगेन मीन्स आप टेबल ऑफ कंटेंट का एक पेज बनाते हैं और आप डिस्कस करते हैं जी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके फर्दर आप बताते हैं, ताकि यहाँ पेजिंग करते हैं, पेज का नंबरिंग करते हैं, ताकि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसी बेस पे वो वहाँ पर चेक कर ले। देन इसके बाद आप क्या करते हैं, एग्जेक्टिव समरी बनाते हैं। हमने डिस्कस किया कि एग्जेक्टिव समरी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको क्यों और किस तरह से बनाते हैं। देन कंक्लूजन और रेकमेंड बॉडी होती है, देन कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होता है। देन बिब्लियोग्राफी, हम बिब्लियोग्राफी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंसेस में। रेफरेंस वो होते हैं जो आप साथ में मेंशन कर रहे होते हैं अपनी बुक के अंदर या फिर अपनी रिसर्च में, लेकिन बिब्लियोग्राफी में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन सब के बारे में डिटेलली आप बता रहे होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है आपने जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हों या जिस पे काम कर रहे हो आपकी वो बिब्लियोग्राफी हो या वो रेफरेंसेस में हो। आपकी बिब्लियोग्राफी में आप अंदर रेफरेंस ना भी दें, लेकिन यहाँ बता रहे होते हैं कि आपने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें बेसिकली हैं, ये रेफरेंस क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। इसका भी एक प्रोसेस है। मीन्स आप सेकंड नेम फुल लिखते हैं, देन कॉमा, देन फर्स्ट नेम का हम सिर्फ फर्स्ट और लेटर लिखते हैं और वो भी कैपिटल में। देन आप मेंशन करते हैं उस बुक का नेम और वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है। देन आप डिस्कस करते हैं मीन्स कहाँ पब्लिश हुआ है। पब्लिश करने से पहले आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो किस ईयर में हुआ है, ईयर में नहीं, किस सिटी में हुआ है पब्लिश, देन उस ईयर डिस्कस करते हैं। और ये आपका बिब्लियोग्राफी के कुछ स्टाइल्स हैं। इसके लिए अलग से मैं रेफरेंस पर एक नोट बना दूंगी, एक वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज़ अबाउट लिटल बिट presentation format. Now we are going to discuss about other specification। क्या है कि आपको इसके लिए यूज़ प्लेन वाइट पेपर, ज़रूरी नहीं आप कलरफुल या डिज़ाइनिंग में आप नहीं करेंगे, ये प्लेन होता है क्योंकि आप एनालिटिकल रिपोर्ट बना रहे होते हैं। सेकंड, टाइप ऑन ओनली वन साइड, आपने दोनों साइड नहीं करती, ये बहुत बुरा लगता है आप दोनों साइड पे कर रहे होते हैं। मीन्स इसलिए कि आपकी थोड़ी सी मीन्स बचत हो जाए, लेकिन ये बुरा इम्पेक्ट आता है इस पर। यूजिंग टाइम न्यू रोमन्स, मीन्स ये आपका स्टाइल होना चाहिए, या फिर एरियल। टाइप डबल स्पेस, आप सिंगल स्पेस पे काम नॉर्मली कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एनालिटिकल रिपोर्ट बना रहे होते हैं ताकि स्पेस नज़र आए तो आप डबल स्पेसिंग करते हैं। एंड अपने हर पेज को आप नंबरिंग दे रहे होते हैं। जस्ट आपका फर्स्ट पेज एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज की नंबरिंग नहीं होती क्योंकि वो टाइटल पेज होता है। देन इसमें जो आप देख रहे होते हैं 11 to 12 इंच ऑन द लेफ़्ट मार्जिन आप रखते हैं, ताकि आप जब इसको बाइंडिंग करें तो आपका एटलीस्ट 1 इंच रह जाए और वो बाइंडिंग में आपकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। दिस इज़ अबाउट एनालिटिकल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।